हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आज की वीडियो में हम लोग BPCC 132 दैट इज इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम के लिए करके जाने मैंडेटरी हैं, इसके बिना आप नहीं जा सकते। बिकॉज अगर आप ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लोगे तो आप इजीली अपना पेपर दे पाओगे और कंफर्टेबली पास भी हो जाओगे। ओके, तो हम लोग बिना किसी टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे बात कर रहा है डिफाइन सोशल साइकोलॉजी। ओके, एंड एक्सप्लेन इट्स नेचर एंड स्कोप, ऑल्सो डिस्कस इट्स हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। एक ही क्वेश्चन में काफी सारे क्वेश्चन है ताकि काफी सारे टॉपिक्स हम लोग कवर कर पाए। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, सोशल साइकोलॉजी एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें पहले समझते हैं सोशल साइकोलॉजी होता क्या है, क्योंकि जिस बच्चे ने साइकोलॉजी वगैरह अगर नहीं पढ़ी है और आप लोगों के पास ये सब्जेक्ट है तो आपको यही नहीं पता होगा। देखो, साइकोलॉजी होता है पहले तो स्टडी ऑफ द ब्रेन, स्टडी ऑफ द माइंड। ओके, एक इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है उसको हम साइकोलॉजी कहते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में सोशल साइकोलॉजी वो सब्जेक्ट है जो स्टडी करता है कि लोग दूसरे लोगों की प्रेजेंस में कैसे सोचते हैं, कैसा फील करते हैं और साथ ही साथ कैसे बिहेव करते हैं। ओके, साइकोलॉजी एक सिंगल इंडिविजुअल पे ध्यान देता है, सोशल साइकोलॉजी ये ध्यान देता है कि एक इंसान दूसरे लोगों के प्रेजेंट होने पर कैसे सोचेगा, कैसे फील करेगा और कैसे बिहेव करेगा। मतलब कि हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शन पर सोसाइटी और दूसरे लोगों का क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको हम सोशल साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, अगर आप किसी फंक्शन में जा रहे हो तो आप कपड़े चूज करते वक्त ये भी सोचते हो कि लोग क्या सोचेंगे, है ना। तो यही होता है सोशल इन्फ्लुएंस। अब बात करते हैं इसके नेचर की। तो सबसे पहली बात तो एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है, इसमें एक्सपेरिमेंट होते हैं, सर्वे होता है, ऑब्जर्वेशन का यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरी बात, ये इंडिविजुअल पर फोकस करता है, यानी ग्रुप को नहीं बल्कि ग्रुप के अंदर एक सिंगल इंसान का बिहेवियर कैसे चेंज होता है ये देखता है। ओके, तीसरी बात, ये सोशल इन्फ्लुएंस को स्टडी करता है, फैमिली, फ्रेंड्स, टीचर्स और सोसाइटी हमारे बिहेवियर को कैसे इफेक्ट करते हैं ये चीज समझने में। ठीक है, इंपेरिकल एंड एक्सपेरिमेंट, हम इसमें काफी ज्यादा फील्ड एक्सपेरिमेंट करते हैं, जाके देखते हैं, चीजें ऑब्जर्व करते हैं और फिर अपनी थ्योरीज वगैरह टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब इसके स्कोप की बात करी जाए तो सोशल साइकोलॉजी में एटीट्यूड्स आता है, लोगों का अग्रेशन, लीडरशिप, ग्रुप बिहेवियर, लोगों के प्रेजुडिस होते हैं, पहले से सोची हुई चीजें, रिलेशनशिप, कल्चर, ये सारे टॉपिक सोशल साइकोलॉजी में यूज होते हैं। ओके, अगर हम इसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करें तो शुरुआत में विल्हेल्म वुंड और गुस्तावे ले बॉन ने ग्रुप बिहेवियर को स्टडी करा था। ये दो लोग हैं, ठीक है, पता होनी चाहिए आपको, विल्हेल्म वुंड एंड गुस्तावे ले बॉन। ठीक है, इन लोगों ने जो है ग्रुप बिहेवियर को स्टडी करा था और फिर 1908 में विलियम मैकडोवल एंड एडवर्ड रॉस ने सोशल साइकोलॉजी की इंपॉर्टेंट बुक्स वगैरह जो है पब्लिश करी थी। इसके बाद आते हैं कर्ट लेविन, शेरिफ, फेस्टिंगर और मिलग्राम जैसे साइकोलॉजिस्ट। इन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरीज दी थी सोशल साइकोलॉजी की। ठीक है, अगर हम आज के टाइम में देखें तो आज के टाइम में सोशल साइकोलॉजी न्यूरोसाइंस, कल्चर और ह्यूमन बिहेवियर को भी स्टडी करती है। तो सिंपल लैंग्वेज में सोशल साइकोलॉजी हमें बताती है कि सोसाइटी हमारे बिहेवियर को कैसे चेंज करती है या कैसे शेप करती है। ओके, सिंपल क्वेश्चन, इतना ज्यादा कोई डिटेल नहीं है, सिर्फ आपको बताना सोशल साइकोलॉजी क्या है, इसमें क्या क्या आता है और कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, डिस्कस द मीनिंग, स्ट्रक्चर, टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोगों को एटीट्यूड की डेफिनेशन ऐसा पता नहीं होती। हम लोग के लिए लाइफ में एटीट्यूड का मतलब कुछ और ही होता है, बट साइकोलॉजी के टर्म्स में एटीट्यूड का मतलब डिफरेंट होता है। ठीक है, देखो एटीट्यूड होता है बेसिकली किसी पर्सन, ऑब्जेक्ट या आइडिया के प्रति हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव व्यू। हम कैसे किसी के बारे में सोचते हैं, किसी के बारे में क्या हमारा पॉजिटिव व्यू है, न्यूट्रल है, नेगेटिव है, उसको हम एटीट्यूड कहते हैं। जैसे कि अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस पसंद है तो आपका एटीट्यूड ऑनलाइन क्लासेस के प्रति पॉजिटिव होगा। अगर आपको यहाँ पे यूट्यूब पे पढ़ना पसंद है तो इसके प्रति आपका एटीट्यूड क्या है, पॉजिटिव। ओके, एटीट्यूड का जो स्ट्रक्चर है वो एबीसी मॉडल से एक्सप्लेन किया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई कॉम्पोनेंट और एबीसी मॉडल कहा जाता है इसके। ठीक है, इसमें 3 कॉम्पोनेंट्स आते हैं। सबसे पहला आता है अफेक्टिव कॉम्पोनेंट। ये क्या होता है, ये फीलिंग्स और इमोशन से रिलेटेड होता है, बेसिकली नाम से पता लग रहा है अफेक्टिव। ठीक है, एग्जाम्पल, जैसे किसी भी चीज का आप नाम सुनते हो या किसी भी चीज को देखते हो तो आपके दिमाग में क्या फीलिंग्स आती है। एग्जाम का नाम सुनते ही आपको टेंशन होने लगती है, ठीक है,
आपका फेवरेट खाने का नाम सुन के आपको खुशी महसूस होगी। ऐसे ही आपको गिफ्ट मिल रहा होगा, कोई गिफ्ट आपके सामने पड़ा है वो आपके लिए आया होगा तो आपको अंदर से अच्छा लगेगा। तो ये होता है इफेक्टिव, क्या फील हो रहा है। फिर आता है आपका बिहेवियरल कंपोनेंट, ये एक्शन से रिलेटेड होता है। एग्जाम्पल, एग्जाम से डर लगता है तो आप लोग क्या करते हो, पढ़ाई अवॉइड करते हो कि नहीं 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 यार बाद में कर लेंगे, या फिर जिसको अच्छा स्कोर करना होता है, जिसको ये फीलिंग होती है यार मैं कुछ कर लूंगा, वो पढ़ने बैठ जाएगा। तो आपका बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। फिर आता है आपका कॉग्निटिव कंपोनेंट, ये बिलीफ और थॉट से रिलेटेड होता है। एग्जाम्पल, सोचने कि एग्जाम्स बहुत स्ट्रेसफुल होते हैं, ये सब सोचना, ठीक है, कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कि एग्जाम्स तो ऐसे होते हैं, बेकार होते हैं, इनसे क्या फायदा, ये सब, ठीक है। अब अगर हम इसके टाइप्स देखें एटीट्यूड के, तो पहला आता है देखो पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि किसी चीज को अच्छा समझना, किसी चीज को बुरा समझना। फिर आता है स्ट्रॉन्ग एंड वीक, स्ट्रॉन्ग होता है जो इजीली चेंज नहीं होता आपका एटीट्यूड किसी की तरफ, जैसे कि कोई पास्ट में इंसान था जिसने आपके साथ बुरा करा तो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड बन जाएगा, आप इजीली चेंज नहीं करोगे उसको। वीक होता है जो आसानी से बदल जाता है। एक्सप्लिसिट होता है जो हम ओपनली एक्सप्रेस कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं अपना एटीट्यूड। और इम्प्लिसिट होता है जो अनकॉन्शियस लेवल पर होता है, जो हमारे दिमाग में कहीं पे चल रहा होता है बट हम लोगों को बता नहीं सकते, ठीक है। अब एटीट्यूड के जो है कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस वगैरह होते हैं। फर्स्ट आता है इसका नॉलेज फंक्शन, दुनिया को समझने में हेल्प करता है एटीट्यूड हमें, है ना। हम लोग किसी को देखे क्या अपने दिमाग में सोच रहे हैं वो हेल्प करेगा, तो नॉलेज गेन करेंगे हम दुनिया के बारे में। यूटिलिटेरियन फंक्शन, रिवॉर्ड्स पाने और पनिशमेंट अवॉइड करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि एग्जाम के बारे में आपका एटीट्यूड जैसा होगा उससे आपको पता चलेगा कि आपको रिवॉर्ड मिलेगा या फिर पनिशमेंट, ओके। फिर आता है वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन, अपने वैल्यूज और बिलीफ एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है हमें एटीट्यूड। ईगो डिफेंसिव फंक्शन, सेल्फ एस्टीम को प्रोटेक्ट करना, यानी कि आप किसी के बारे में कैसा सोचते हो उसके हिसाब से बिहेव करोगे ना, तो आपका सेल्फ एस्टीम भी प्रोटेक्टेड रहेगा। तो एटीट्यूड जो है हमारे थॉट, फीलिंग्स और बिहेवियर तीनों को जो है इन्फ्लुएंस करता है बहुत ज्यादा, ओके। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है, डिस्कस द मीनिंग एंड कॉजेज ऑफ अग्रेशन, डिस्क्राइब वेरियस स्ट्रैटेजीज टू रिड्यूस अग्रेशन। वेरी इजी क्वेश्चन। अग्रेशन क्या होता है, देखो अग्रेशन का मतलब है किसी दूसरे पर्सन को जान पूछकर हार्म पहुंचाना। मेरी बात ध्यान से सुनना, किसी दूसरे पर्सन को जान पूछकर हार्म पहुंचाना, अनजाने में नहीं, जान पूछकर, ठीक है। किसी को मारना, गाली देना, इंसल्ट करना, ये सब अग्रेशन में आता है। और अग्रेशन के जो है कुछ फॉर्म्स होते हैं। सबसे पहला होता है होस्टाइल अग्रेशन, ये गुस्से से होती है, जैसे कि लड़ाई के दौरान किसी को पंच कर देना, ठीक है, गुस्सा आया हुआ है जब आपको वो। एक होता है इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन, यहाँ हार्म करने में गोल नहीं होता, किसी और गोल को अचीव करना होता है, जैसे कि बाई चांस कोई चोर है, वो चोरी करने गया किसी घर में, तो वो चोरी करने जा रहा है, उसका मेन पर्पस चोरी करना है, वायलेंस नहीं है, लेकिन अगर वो जाके वहां पे किसी को मार देता है तो ये होगा इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन, ठीक है। अग्रेशन फिजिकल भी हो सकता है और वर्बल भी। फिजिकल मारना और वर्बल होता है इंसल्ट करना, किसी को अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना, ओके। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी होता है। डायरेक्ट होता है जब आप ओपनली किसी को अग्रेशन दिखाते हो, और इनडायरेक्ट होता है जब आप उसके बारे में छुटके से बातें करते हो पीठ पीछे, वो सब, ठीक है। अब हम आते हैं कॉजेज क्या होते हैं अग्रेशन के, किसकी वजह से हमें गुस्सा आता है। सबसे पहले आती है इंस्टिंक्ट थ्योरी, सिगमेंट फ्रॉइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। फ्रॉइड के अकॉर्डिंग अग्रेशन एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, अंदर से आता है, ठीक है, तो ये हो गया। फिर आती है फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन हाइपोथेसिस। देखो जब हमारे गोल अचीव नहीं होते तो फ्रस्ट्रेशन होती है, और इससे जो है अग्रेशन बढ़ता है। जब देखो हमें कोई चीज नहीं मिलती, बहुत बार तुमने देखा होगा छोटे बच्चों को तुम मॉल ले जाओ, उन्हें कोई चीज नहीं दिलाओगे तो पहले वो ऐसे करेंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे, चिड़ेंगे विड़ेंगे, और फिर वो अग्रेशन पे उतर आते हैं, मारने पे। बहुत बार बच्चे अपनी मम्मी को मार रहे होते हैं, तो ये होता है फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन हाइपोथेसिस, ठीक है। सोशल लर्निंग थ्योरी एल्बर्ट बेंडियोरा की, बेंडियोरा के अकॉर्डिंग अग्रेशन सीखी जा सकती है। बच्चे अडल्ट्स को देखकर अग्रेसिव बिहेवियर जो है कॉपी करते हैं, और इसका बहुत फेमस एग्जाम्पल था बोबो डॉल, ठीक है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसने क्या करा था, पूरा ने एक एक्सपेरिमेंट करा था, लोगों को कमरे में बिठा के एक बोबो डॉल का दिखाया था कि एक बच्चों को बिठा देता एक कमरे में और एक एडल्ट को दे दी थी बोबो डॉल जो उसको मार रहा था, और एक कमरे में ऐसे बच्चों को बिठाया था जो बैठे हुए थे और बोबो डॉल थी, और जो एडल्ट था वो बोबो डॉल को कुछ नहीं कर रहा था। तो इन्होंने नोटिस करा कुछ टाइम के बाद कि बच्चे भी जो बोबो डॉल मार रहा था एडल्ट जिसको, वो वाले बच्चे जो है अग्रेसिव हो गए थे टाइम के साथ, ठीक है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हार्मोन्स और ब्रेन एक्टिविटी भी आपको अग्रेशन इन्फ्लुएंस कर सकती है, ठीक है। तो ये सब थे।
अब स्ट्रैटेजीज कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं अग्रेशन को, एंगर मैनेजमेंट सीखना पड़ता है, आपको फ्रस्ट्रेशन कम करना पड़ता है, लोगों की तरफ एम्पथी, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, पॉजिटिव अपने रोल मॉडल्स होने चाहिए, लोगों को देखना जिसको आप देखते हो, कम्युनिकेशन, अपनी बात करने के तरीकों को इम्प्रूव करो और एक हेल्दी एनवायरमेंट क्रिएट करो। ओके, तो बेसिकली अग्रेशन एक कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है जिससे प्रॉपर ट्रेनिंग और सपोर्ट से कंट्रोल किया जा सकता है। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, डिस्कस द कॉन्सेप्ट, टाइप्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ अ ग्रुप। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, देखो ग्रुप का मतलब क्या होता है? ग्रुप का मतलब है दो या दो से ज्यादा लोग जो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं और किसी कॉमन गोल या आइडेंटिटी को शेयर करते हैं। ठीक है, सिर्फ एक जगह खड़े हो जाना ही ग्रुप नहीं कहलाता। ओके, जैसे बस स्टॉप पे लोग भी खड़े होते हैं, मार्केट में लोग लाइन में खड़े होते हैं पेमेंट के लिए, ये सब ग्रुप नहीं होते। ठीक है, ग्रुप के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। एक तो सबसे पहला होता है, एक ग्रुप के जो मेंबर होंगे वो एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करेंगे, इन सबका कॉमन गोल होता है कुछ ना कुछ, और ग्रुप में जो चीजें फॉलो होती है उसको फॉलो करेंगे। साथ ही साथ बिलोंगिंगनेस, एक दूसरे की तरफ थोड़ा जैसे भाईचारा होता है ना, वो आता है। ठीक है, अब इसके टाइप्स देखें तो सबसे पहले आता है प्राइमरी ग्रुप, स्मॉल और इमोशनली क्लोज ग्रुप होते हैं, जैसे कि आपकी फैमिली हो जाएगी आपका प्राइमरी ग्रुप। ठीक है, चार्ल्स कूली ने दिया था ये हमें। फिर आता है आपका सेकेंडरी ग्रुप, ये आपका फॉर्मल होता है, जैसे कि स्कूल या फिर कोलीग्स वगैरह आपके ऑफिस के। फिर आता है आपका इन ग्रुप, आउट ग्रुप। इन ग्रुप होता है जिससे हम बिलोंग करते हैं, जिसको हम हमारे में भाईचारा वाली फीलिंग होती है ना, वो। और आउट ग्रुप होते हैं जिससे हम दूर रहते हैं, जिसको हम वो लोग करके रेफर करते हैं ना, वो। ठीक है, फिर आता है आपका रेफरेंस ग्रुप, जिसे हम कंपैरिजन के स्टैंडर्ड सेट करते हैं। जब हमारे मम्मी पापा कहते नहीं कि देखो शर्मा जी के बेटे के तो इतने नंबर आए, तो वो शर्मा जी का बेटा हमारे लिए रेफरेंस ग्रुप हो गया। ओके, फिर आते हैं आपके फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल होते हैं जो ऑफिशियल बेसिस पे होते हैं, और इनफॉर्मल होते हैं जो फ्रेंडशिप वगैरह के थ्रू बनते हैं। ओके, अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं ग्रुप के? देखो सबसे पहला आता है स्टेटस, ग्रुप में किसी मेंबर की पोजीशन क्या है। ठीक है, वो। रोल्स, मेंबर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नॉर्म्स होते हैं आपके ग्रुप के रूल्स या फिर जो एक्सपेक्टेशंस होती है दूसरे को करनी चाहिए पूरी। कोहेसिवनेस, वही मैंने जो बताया कि यूनिटी और अटैचमेंट होता है, भाईचारा। ठीक है, कम्युनिकेशन पैटर्न होता है, इंफॉर्मेशन ग्रुप में कैसे फ्लो करती है, कौन किसको क्या बातें बताता है, ये सब। ओके, तो ये था हमारा ग्रुप। अब हम आगे के क्वेश्चंस जो है नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, दैट विल बी पार्ट 2। पार्ट 2 के लिए आपको नीचे कमेंट करना है नंबर 2। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ही मैं पार्ट 2 लेकर आऊंगी, तो मेरे को बताना थोड़ा कमेंट्स में कि मैं लेकर आऊं या नहीं। ओके, ऑल्सो अगर आपको ये पूरा पीडीएफ चाहिए है जिसमें मैंने 15 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं मैंने आपको बताया जो आपको एग्जाम के लिए करने बहुत मैंडेटरी हैं, तो आप ये पीडीएफ मेरे से परचेज कर सकते हो। नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक पे आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। आपको अपना सब्जेक्ट कोड लिखना है BPCC132 एंड मैं आपको प्राइसिंग वगैरह भेज दूंगी। ओके, ये सारे जो पीडीएफ है ये पेड है, कोई भी फ्री पीडीएफ नहीं है, तो आप लोग उस हिसाब से मेरे को टेक्स्ट कर सकते हो टेलीग्राम पे। ऑलराइट, बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।